आज़ादी के लगभग 8 दशक होने को है और इन 8 दशक के बाद भी हम जो है अपने ही घर में काटे जाते हैं, मारे जाते हैं आए दिन। और इसका एक ही कारण है कि हम वाद में, विवाद में और संवाद में विश्वास करते हैं। मेरा ये मानना है कि वाद, विवाद और संवाद से ऊपर उठकर हम प्रतिकार में विश्वास करेंगे, शायद हम अपने ही घर में काटे और मारे नहीं जाएंगे। और इस प्रतिकार के रूप में मेरी कुछ चंद लाइनें हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ कि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, देश, धर्म और नारी सम्मान में अब हथियार उठानी होगी, अब हथियार उठानी होगी। पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, अब भाग कर कहाँ तुम जाओगे। पाकिस्तान से भागे, बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे और अब भाग कर तुम कहाँ जाओगे। जब तक तुम सोए रहोगे ऐसे ही काटे जाओगे, ऐसे ही काटे जाओगे। सोई हुई आत्मा को अब तो तुम ललकार दो, सोई हुई आत्मा को अब तो तुम ललकार दो। उठो देश के नौजवानों, दुश्मन के सीना में अपने देश का झंडा गाड़ दो, दुश्मन के सीना में अपने देश का झंडा गाड़ दो। दुश्मन की चाल निराली है, दुश्मन की चाल निराली है, जातियों में तुम बांटे जाओगे। दुश्मन की चाल निराली है, जातियों में तुम बांटे जाओगे। हिंदू हो तुम ये पूछ कर तुम बार बार काटे जाओगे, बार बार काटे जाओगे। अंत में मैं कहता हूँ कि तुम आत्मसम्मान जगा दो, दुश्मन के मंसूबे पर तुम पानी फिरा दो। नहीं मानोगे यदि बात तुम अभी, नहीं मानोगे बात यदि तुम अभी, ऐसा ही हश्र होगा और तुम्हारे लाशों पे दुश्मनों का जश्न होगा, दुश्मनों का जश्न होगा। वक्त बचा है बहुत कम अब, वक्त बचा है बहुत कम अब। मेरी बात मान लो, देश बचाने की जिद तुम अपने मन में ठान लो, अपने मन में ठान लो। कहता हूँ मैं एक बार भी, कहता हूँ मैं एक बार भी, आन बचानी होगी, शान बचानी होगी। अपने देश की खातिर जान लड़ानी होगी, जान लड़ानी होगी। जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। देश, धर्म और नारी सम्मान में अब हथियार उठानी होगी, हथियार उठानी होगी। जय हिंद, जय भारत।